Hello class 6, welcome back to my channel Interesting Science. So students, in this video we are going to start chapter number 5 separation of substances. तो इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं. So the topics which we are going to cover in this chapter are introduction, method of separation में हम देखने वाले हैं hand picking, thrashing, winnowing, sieving, filtration, sedimentation and decantation, evaporation and condensation, and the last topic is solubility of substances in water. तो सबसे पहले देख लेते हैं introduction. We all have seen our parents and grandparents separating small stones or pebbles from the rice grains, pulses, filtering tea leaves before serving tea, and lot more. The practice of separation of substances is usually required to remove or separate the required substance from the mixtures. तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, राइस बनाने से पहले, दाल बनाओ या चावल बनाते उससे पहले वो उनको साफ़ करते हैं. तो उसमें जो भी स्टोन रहता है या पेबल्स रहता है वो उनको रिमूव करते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें नहीं है. फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब आपकी मम्मी आपको चाय बना कर देती है तो उसको छान कर देती है, फ़िल्टर करके देती है. तो सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, सेपरेशन के कौन कौन से मेथड है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. Here you can see the images of separations process. यहाँ बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट किया जा रहा है, अलग अलग सेपरेशंस के मेथड है. सो ऑल these separations method we are going to discuss in detail. So here you can see the different methods of separation: hand picking, thrashing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration, and the last one is evaporation. So students, before knowing the method of separation, it is very important to know that what is substance and why do we need to separate different components of the mixture. मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है, कौन कौन से है, वो जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्सटेंस का मतलब क्या होता है और सेपरेशन क्यों ज़रूरी है. तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं सब्सटेंस. अ सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाइड इनटू मिक्सचर एंड अ प्योर सब्सटेंस. तो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस को क्लासीफाई किया है दो चीज़ों में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस. तो कोई चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो कोई चीज़ होता है एकदम प्योर होता है. मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड बट आर नॉट कंबाइंड केमिकली. मिक्सचर का मतलब ये होता है कि मिक्सचर ऐसा मटेरियल होता है कि उसमें दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते. केमिकली कंबाइंड का मतलब उसको हम अलग अलग मेथड सेपरेशन का यूज़ करके उसको अलग कर सकते हैं. सो वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. तो हमें क्यों ज़रूरत होता है कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से अलग करें, सेपरेशन क्यों ज़रूरी होता है. Among different components of a mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. सेपरेशन का ज़रूरत इसलिए होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उस मिक्सचर में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अनयूज़फुल होते हैं, कुछ काम के नहीं होते हैं. To remove these harmful or unuseful components, we need to separate them. और इसलिए हम उसमें से उस कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं. कैसे कंपोनेंट्स को, जो कंपोनेंट्स हमारे लिए हार्मफुल है और जो कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. चाय बनाने के टाइम पर मम्मी यूज़ करती है स्ट्रेनर का, छन्नी का. क्यों, चाय छानने के लिए, क्योंकि हमें चाय चाहिए, उसका लिक्विड फॉर्म चाहिए, हमें टी लीव्स नहीं चाहिए, हमें चाय पत्तियाँ नहीं चाहिए. टी लीव्स यहाँ क्या हो गया, ये हो गया हार्मफुल और अनयूज़फुल. तो इसको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं. स्टोन पीसीस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड. और जब मम्मी खाना बनाती है, व्हीट, राइस, पल्सेस कुछ भी, तो पहले उसे साफ़ कर देती है, उसमें जो भी स्टोन्स या पेबल्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है. तो ये जो स्टोन हो गए, ये पेबल्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब अनयूज़फुल चीज़ है और हमारे लिए हार्मफुल है.
हमें खाना है राइस, हमें स्टोन नहीं खाना है, हमें पेबल्स नहीं खाना है. सो देयरफॉर सेपरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन. उसमें है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग वर्ड सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि हैंड पिकिंग में कैसे टाइप का सेपरेशन होता होगा, राइट? तो हैंड पिकिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट लार्ज साइज इम्प्योरिटीज like pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses. हैंड पिकिंग सेपरेशन का ऐसा मेथड है जिसमें हम सेपरेट करते हैं लार्ज साइज़ के इम्प्योरिटीज़. मतलब जो लार्ज साइज़ के हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो हम रिमूव करते हैं. कौन से सेपरेशन में? हैंड पिकिंग सेपरेशन में. अब ये सेपरेशन कहाँ पे यूज़ होता है? तो जब हमें राइस, व्हीट या कोई भी पल्सेस ग्रेन साफ़ करना होता है, उसमें से स्टोन्स या हस्क को रिमूव करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं हैंड पिकिंग मेथड का. तो ये हस्क का मतलब क्या होता है? HUSK. ये मैं आपको बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा. सो हियर यू कैन सी इन द इमेज, जो ये पोर्शन है ये है राइस, और जो ये पोर्शन है इसको हम कहते हैं हस्क. जो राइस का आउटर कवरिंग होता है, ऊपर का पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं हस्क. सो हियर आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन. आप देख पा रहे हो कि जो भी तीनों इमेज है इसमें यूज़ किया है हैंड का, क्योंकि ये मेथड का नाम क्या है? हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मेथड में हम यूज़ करते हैं हैंड का, जिससे हम जो लार्ज साइज़ के इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. तो आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ सबने क्या यूज़ किया है? हैंड. सो दिस इज़ आवर हैंड पिकिंग मेथड ऑफ separation. Now second method of separation, winnowing. Method of separation used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. Normally this is used to separate husk from grain. अब winnowing ऐसा मेथड है सेपरेशन का जिसमें जो मिक्सचर होता है वो किस चीज़ का होता है? हैवियर और लाइटर. तो जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें एक चीज़ हैवियर होता है और एक चीज़ लाइटर होता है. तो ये हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड. हवा की मदद से या एयर को ब्लो करके हम लाइटर में से हैवियर चीज़ को या हैवियर में से लाइटर चीज़ को अलग कर सकते हैं. और नॉर्मली ये विनोइंग तब यूज़ करते हैं जब हमें ग्रेन में से हस्क को रिमूव करना होता है. हस्क का मैं आपको बता चुकी हूँ, आप देख चुके हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो ग्रेन हस्क कैसा है? लाइटर कंपोनेंट है, बहुत ही हल्का होता है. इसको आप फूंक मारोगे तो भी उड़ जाएगा. ग्रेन है, ग्रेन आप फूंक मारोगे तो नहीं उड़ेगा, एयर ब्लो करोगे तो नहीं उड़ेगा. सो ग्रेन क्या हुआ? हैवियर हुआ, और हस्क क्या हुआ? लाइटर कंपोनेंट हुआ. तो ये दोनों को अगर हमें सेपरेट करना होगा तब हम यूज़ करते हैं विनोइंग, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर. सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ विनोइंग. तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा. एक यहाँ लेडी है जो टॉप पर खड़ी है, और विद द हेल्प ऑफ द विंड ये जो हस्क है वो सब रिमूव हो रहा है, और जो ये ग्रेन्स है यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं. जो हस्क है वो लाइटर कंपोनेंट्स है तो वो हवा की मदद से रिमूव हो जा रहे हैं, और जो ग्रेन्स है वो जो हैवियर है वो नीचे कलेक्ट हो जा रहे हैं. सो हियर यू कैन सी सम इमेजेस ऑफ विनोइंग. आप देख पा रहे हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ विनोइंग. नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज थ्रेशिंग. Threshing is a process of beating stalks to separate the grains from the harvested crop. अब थ्रेशिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टॉक्स का मतलब होता है जो क्रॉप्स के जो डंठल होते हैं. लेट मी शो यू कि दिखता कैसे है तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा. सो यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज़ द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑफ व्हीट जो मैच्योर हो चुका है, जिसको हमने कट कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है. तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टॉक. तो इस स्टॉक में से इस ग्रेन को, इस व्हीट को अलग करना है तो उसको ही हम बोलते हैं थ्रेशिंग प्रोसेस. तो इस स्टॉक में से जब इस व्हीट को हम अलग करेंगे तो उसको ही हम बोलेंगे थ्रेशिंग.
तो इस थ्रेशिंग को हम कैसे करते हैं वो हम अब डिटेल में देख लेते हैं। So threshing is a process of beating stalks to separate the grains from the harvested crop. So threshing ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टॉक्स को कलेक्ट करते हैं हाथ में, फिर उसको बीट करते हैं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मारते हैं ताकि जो उसके अंदर ग्रेन है वो सेपरेट हो जाए। आप यहाँ इमेजेस में देख पा रहे हो कि यहाँ कुछ लेडीज़ है जिन्होंने हाथ में बहुत सारे हार्वेस्टेड क्रॉप कलेक्ट किए हैं, स्टॉक्स है, और ये स्टॉक्स को यहाँ ये टीन पर ये लोग बीट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी ग्रेन्स है उसमें से वो सेपरेट हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये थ्रेशिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा है, राइट। सो हियर वी आर डन विद द थ्रेशिंग मेथड ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज sieving. Sieving is the method of separation in which the mixture is passed through a filter or a sieve. अब sieving बहुत ही easy method है, इसमें मुझे आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। sieving का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को छानना, जैसे मम्मी आपको चाय छान कर देती है छलनी से, तो उसे हम कहते हैं sieving। तो सीविंग ऐसा मेथड है जिसमें मिक्सचर जो होता है उसको पास होना पड़ता है सीव से या फिल्टर से, या फिर हम कह सकते हैं छन्नी से। तो जब ये मिक्सचर सीव से पास होता है तो जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, जो हार्मफुल है, अनयूज़फुल है, वो रह जाती है सीव के ऊपर, छन्नी के ऊपर रह जाती है, और जो फाइन पार्टिकल्स है, जो यूज़फुल सब्सटेंस है, वो पास हो जाते हैं फिल्टर से। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीविंग। सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सीविंग। अब इसमें क्या होता है, ये दिस इज़ अवर सीव, और ये जो इसके ऊपर सीव के ऊपर कलेक्ट हुआ है ये कैसा है, ये अनयूज़फुल है, ये हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है, ये यूज़फुल सब्सटेंस है। तो सीविंग से क्या होता है कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जो अनयूज़फुल होते हैं, वो सीव के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो यूज़फुल पार्टिकल्स होते हैं, वो सीव से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं फिल्टरेशन। फिल्टरेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर to remove the solid particles from the fluid components of a mixture. अब फिल्टरेशन प्रोसेस कब काम आता है, जब हमारे मिक्सचर्स में एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड पार्टिकल होता है। अब सपोज एग्जांपल हम सॉलिड पार्टिकल्स में ले लेते हैं सैंड, और लिक्विड में ले लेते हैं फ्लूइड में वाटर। जब हमें वाटर में से सैंड को अलग करना होता है तब हम यूज़ करते हैं फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन ऐसा सेपरेशन का मेथड है कि जब हमें एक लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना होता है तब हम यूज़ करते हैं फिल्टरेशन प्रोसेस। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज, ये एक ग्लास है, इसके अंदर लिक्विड है वाटर, और एक है सॉलिड जो है इनसॉल्युबल सैंड। तो इस मिक्सचर के अंदर क्या है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, तो हमें दोनों को सेपरेट करना है। तो जब इसको हम पॉर करेंगे ये फ़िल्टर पेपर में, तो ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड पोर्शन होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, और इसके अंदर से जो पानी है लिक्विड वो पास हो जाएगा। तो ये है हमारा फिल्टरेशन का प्रोसेस। तो फिल्टरेशन सेपरेशन हम कब करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, एक लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर, जब हमें वो दोनों को अलग करना होता है तब हम यूज़ करते हैं फिल्टरेशन सेपरेशन प्रोसेस का। सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन आफ्टर फिल्टरेशन इज सेडिमेंटेशन। When the heavier component in the mixtures settles when water is added to it, the process is called sedimentation. अब sedimentation process कैसा है, जब कोई हैवियर सब्सटेंस है, हैवियर कंपोनेंट है, और वो पानी में घुलने वाला नहीं है, इनसॉल्यूबल है, और जब उस कंपोनेंट में हम जब पानी ऐड करते हैं तो वो जो भी कंपोनेंट है जो हैवियर है वो पानी के नीचे बैठ जाता है, कंटेनर में वो सेटल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। दिस मेथड इज़ यूज्ड
इन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम डस्ट एंड सॉइल। और ये मेथड कब यूज़ होता है? जब हमें ग्रेन में से डस्ट और सॉइल को अलग करना पड़ता है। सपोज़ हमारे पास ग्रेन है और उसमें बहुत सारा मिट्टी और धूल है, अब उसको हमें अलग करना है, तो उस ग्रेन में अगर हम पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो डस्ट है और सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसको ही हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और उस वाटर में हमने ऐसा कंपोनेंट मिक्स किया है जो है इनसॉल्यूबल, मतलब वो डिज़ोल्व होने वाला नहीं है। तो वो जो कंपोनेंट है वो डिज़ोल्व तो नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो उस वाटर में कंटेनर में नीचे सेटल हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। Now, what is decantation? Decantation is the process after sedimentation that involves removing the water along with the impurities. अब decantation process ऐसा प्रोसेस है जिसको हम करते हैं सेडिमेंटेशन के बाद में। सेडिमेंटेशन में हमने क्या देखा कि जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो कंटेनर के नीचे सेटल डाउन हो चुकी है, तो उसके बाद हम करेंगे डिकेंटेशन प्रोसेस। लेट मी शो यू हाउ। कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ हमारे पास ये सेडिमेंटेशन जिसमें हमने प्रोसेस किया था, ये वो कंटेनर है जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो गई है। अब धीरे धीरे इस पानी को हम इसमें पॉर कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटीज़ है, वो नहीं आ रहा है। तो इसको ही हम कहते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद अ कूलर सरफेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है, जो पानी का भाप होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द कूलर सरफेस। जब वो कूलर सरफेस ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो वो जो पानी का भाप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो इसको ही हम कहते हैं कंडेंसेशन। लेट मी शो यू द इमेज सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज, ये जो आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, खाना बनाने के टाइम पर जब मम्मी यूटेंसिल्स को, जो बर्तन में खाना पका रही है, उसको लीड से जब कवर करती है तो जो वो वाटर होता है, वाटर वेपर, वो कन्वर्ट हो जाता है ये लिक्विड में, और इसी लिक्विड को हम प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये क्यों क्यों पानी में कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, क्योंकि जो ये कवर होता है, ये जो लीड होता है, वो तब ठंडा होता है। तो जब ये कूलर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है वाटर वेपर, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। Now, what is evaporation? The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. अब evaporation process में क्या होता है, ये कंडेंसेशन का पूरा रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन में हमने क्या देखा कि जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट में, यानी लिक्विड में। और इवापोरेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। सो दिस इज इवापोरेशन। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज कि सन की गर्मी की वजह से, सन की हीट की वजह से जो पानी है बहुत गर्म हो जाता है और इवापोरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है भाप बन के। तो इसको ही हम बोलते हैं इवापोरेशन। वन मोर टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? A solution is said to be saturated if it cannot dissolve substance in it at a given temperature. तो सबसे पहले ये समझ लो कि सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे कि एक ग्लास पानी में हमने कोई भी डिज़ोल्विंग सब्सटेंस डाला, यानी कि सॉल्ट या शुगर डाला, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, पानी के अंदर शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया, तो उस दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन।
ये हुआ सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उस सॉल्यूशन में हम और ज़्यादा जो डिज़ॉल्विंग सब्सटेंस है वो नहीं ऐड कर सकते और डिज़ॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक गिलास पानी है, आप उसमें 1 चम्मच शुगर डाल रहे हो, वो डिज़ोल्व हो जाता है, राइट। 2 चम्मच शुगर डाल रहे हो, डिज़ोल्व हो जाता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एक गिलास में आप जितना भी शुगर डालते जाओ वो सब डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं होगा। और जिस टाइम पर ये डिज़ोल्व नहीं होगा तब उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक गिलास पानी में आप कुछ ही शुगर्स डिज़ोल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आप एक गिलास में एक पैकेट पूरा शुगर का डिज़ोल्व कर दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको ही हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।